अगर आपको ये लगता है कि फ़ारूक हबीब साहब की मुस्कुराहट इस ब्रेक में कम हुई है तो यकीनी तौर पर आप गलत हैं। नहीं हुई, हुकूमत मुस्कुरा रही है वो जनाब, तो आपकी मुस्कुराहटें कम नहीं हो रही, कोई बात नहीं। मतलब देखिए मसला इनका ये है, इनका मसला ये है कि इनके पास जो है वो अंडर 19 की आदत है। अब मरियम सफदर साहिबा को जो है ना वो रातों रात लीडर बनने का शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले जो है वो इनको सिलेक्टेड कहा, जी, एक तरफ जीए भुट्टो के नारे लगा दिए जाके। अपनी सबसे बड़ी जमात थी पार्लियामेंट के अंदर, जो अपोजिशन के अंदर, अपने 80 वोट उतरो नीचे, तुम ना है लो, यूसुफ गिलानी जिसको कहते थे, उसको इन्होंने अहल करवाया, उसको इन्होंने सेनेटर बनवा दिया। उसके बाद आपके कुछ कदरदान भी शामिल हुए। उसके बाद फिर जो है वो सिलेक्टेड का मंत्रा भी सामने ले आए। बात ये है कि जब आपकी सिर्फ सीवी में ये लिखा हो कि आप नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल ना हो, और रातों रात जो है वो आप हाइब्रिड किस्म की लीडरशिप बनना चाहती हो, और मैंने ये भी नहीं देखा कि एक पार्टी का सदर एक बयान दे और उसे अगले रोज आके पार्टी का नायब सदर मुस्तरद कर दे, ऐसी इनडिसिप्लिन मैंने पार्टी के अंदर कभी नहीं देखा। और बाकियों को शोकाज जारी होते रहे, लेकिन मरियम सफदर को जो है वो कोई शोकाज जारी नहीं हुआ। अब रांझा साहब बैठे ना, नजर आता है को स्ट्रगल करके आए हैं, को वर्कर, मतलब इनको शोकाज भी जारी होगा तो हो सकता है। इनकी रूट्स हैं, ये को बात करते हैं समझ आती है, लेकिन जब इस तरह आके लीडरशिप नाफिज करने की कोशिश करते हैं, फिर इसी किस्म की चीजें जो है वो सामने आती हैं, इसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आती है, जिससे आपको नजर आता है कमजोरियों पे इसलिए के अंदर फैसला साजी के अंदर कोई पुख्तगी नहीं है। हुकूमती कमजोरियों पे इसीलिए पर्दा पड़ जाता है ना मियां फारूक हबीब साहब के। आपकी दौर में महंगाई है, लोग चीख रहे हैं जी महंगाई है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाती, इसलिए ऑपोजिशन तो एक दूसरे का बिगाड़ने में लगी हुई है ना। ऑपोजिशन तो एक दूसरे की ऑपोजिशन बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। जो पीडीएम का धड़न तख्ता हुआ वो आपके सामने है। अब फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सबसे बड़े बेरोजगार हैं सारे मामले के अंदर। अब वो शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकातों का आगाज शुरू किया हुआ है, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातों का आगाज शुरू किया हुआ है। उन्हें ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ वही कुछ कर सकते हैं जो आसिफ अली जरदारी ने किया है। वो शहबाज शरीफ के अंदर भी वो सलाहियत पूरी मौजूद है। जरदारी साहब ने क्या किया? लिहाजा फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इधर उधर जो है वो तकिया लगाने की बजाय उनको ये चाहिए वो अपने बेटे को कहें पहले असेंबली से बाहर निकलें, जो वहां पर बैठे हुए हैं लोगों के बच्चों से इस्तीफे मांगते फिरते हैं। अब रांझा साहब मुझे यकीन है फजलुर रहमान के कहने के ऊपर तो इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, वो किसी के कहने के ऊपर वो क्यों देंगे? उनकी तो अपनी स्ट्रगल है, अपनी आवाम ने उनको जो है ना ही चांडिया साहब की जमात सेनेट के अंदर हमारा अदम एतमाद की तहरीक लाएगी। हमारा देखिए बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो हमें तो इनके साथ किसी किस्म का जो है वो ये जो मर्जी करें, लॉन्ग मार्च करें, जलसे करें, जुलूस करें, हमारा इनसे किसी किस्म का कोई हमें फोकस ही नहीं है। अच्छा, हम इनको जो है वो संजीदा ही नहीं लेते। ठीक हो, इन्होंने अपनी हरकत से इतने गैर संजीदा काम कर लिए। हमारा फोकस है हम लोगों को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हम लोगों को घर दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को महंगाई भी कम कर दे, सब्सिडी देने जा रहे हैं, सब्सिडी देने जा रहे हैं, लोगों को जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। ये सिर्फ सिंध में फोकस करें। 13 साल से हुकूमत है, शाम का वक्त है, रात का वक्त है, ध्यान कर लो। मेरा एक सवाल है, सिंध के गोदामों से गंदम नहीं रिलीज हो रही है। मैं चांडिया साहब को कहता हूँ सिंध की आवाम का भला करें, कराची के लोगों का भला करें और गंदम जारी करें ताकि लोगों को आटा सस्ता मिले। मैं इनसे ये कहूंगा और मशवरा भी दे रहा हूँ आपके टॉक शो में कि अगले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के जब टिकट दिए जाएं साथ में एक सेफ्टी किट भी दी जाए, क्योंकि इनके कैंडिडेट्स का जिंदा सलामत अवाम के मजमे से वापस आने का चांस नहीं है। मैं आपको सही बात नून लीग का तो कोई टिकट लेने नहीं होगा। अच्छा, और ये जो भी साउथ पंजाब में सबने जाके अगला इलेक्शन लंदन से लड़ना है। आपके दोनों ने लंदन से अगला इलेक्शन लड़ना है। इनके 30 एमएलए नवाज शरीफ जो है, इनके नवाज शरीफ जो है वो एमएन फील्ड के वजीर आजम बन के रह गए, पाकिस्तान में तो आ नहीं सकते। रोला पाया है कि मैं जुमला कहना चाहता था आगाज़ में, वो मैं अभी आपकी मेहरबानी से फिर कह देता हूँ। मैं अपने कायद बिलावल साहब को, आसिफ साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर वालों को जो हमारा उम्मीदवार वहाँ से जीते हैं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
वज़रान साहब कौन से 30 MNA हैं जो राब्ते में हैं? कोई नाम लो सर अब आप सारी ये तो बातें सच्ची यूं बात क्यों? है। ये सच्ची बात ये सच्ची बात और है। उनमें ये मैं वज़रा पिछले- भी हैं पिछले में उनमें 3 साल से ये सुन रहा बात- हूं। और सर, पता तब लगता है जब और हुकूमत जाती है ये भाईजान। हाँ, उनमें- ये बात उनमें- ये अपने इनको भी नहीं समझ इनके और अपने एक और इनके बात अपनी भी, टोकरी उसमें में वज़रा इनके भी MNA हैं। पूरे नहीं अच्छा। हैं। उसमें इनकी काबीना सुन के लेना। मेंबर भी हैं ये सही है। इनके अपने और- लोग पूरे और- नहीं हैं। से वो उसमें- वज़रात तो ये- फिर काबीना और थोड़ी सी उसमें- होती है ना। ये मुझे पता ये है। अब मुझे लग रहा काहे का है वजीर, कि काहे का इनमें- वजीर और बता सर दे। अब दूर मुझे ना इनमें लग जाए रहा है कि इनमें मुझे लग रहा है फर्रुख हबीब इनके साहब तो दफ्तर के रूह आ गई है आसपास भी इसकी। दफातर में बैठते हैं किसी ये- मरियम ये- सफदर की रूह ये आ गई सच्ची है। बात है। ये सच्ची अल्लाह बात है। रातों मैं रात तस्दीक साफ कर देखी रहा जा रही है, अल्लाह देखने में अकबर। क्या मैं है। तस्दीक कर रहा हूँ। तस्दीक कुनिंदा है ये सच्ची बात चांडियो है। साहब। हमारा ये सच्ची इख्तिलाफ बात। अपनी जगह पे लेकिन नहीं तस्दीक नहीं वो लेकिन करें तस्दीक लेकिन- कुनिंदा लेकिन- चांडियो साहब इतनी मोतबर नहीं, शख्सियत देखिए, है। तस्दीक वो कर रहे हैं जो एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कह रहे हैं। नहीं चलो, ये ये बात जवाब ना नहीं है, माने, सियासत ये में बात है। नहीं जवाब बनती। नहीं है यार।